उत्कर्ष अस्पताल स्वास्थ्य संरचनालय के सामने फार्मासिस्ट का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। यह आंदोलन अब 3 दिनों से लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी प्राथमिक मांग है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 वर्ष 2023 में चयनित सभी छात्रों की तत्काल नियुक्ति का आदेश जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि चयन के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में ठहराव और अनिश्चितता से उनकी रोजगार सुरक्षा दांव पर लगी है। धरने में शामिल प्रतिनिधियों ने ये भी आरोप लगाया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की वर्षों से अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की है, जिससे न्यायिक निर्णय का महत्व कम होता दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भी हमला किया और कहा कि तंत्र के कुछ अधिकारियों ने मेरा विभाग मेरे नियम की मानसिकता अपनाकर नियमों और प्रक्रियाओं की उपेक्षा की है। धरने के आयोजक पत्रकारों के माध्यम से सरकार और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि मीडिया इस मुद्दे को उठाकर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेंगे 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 हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते। आज जेपी हॉस्पिटल भोपाल में आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या इसका कारण है और क्या उद्देश्य है? सर यहाँ पे हम लगातार 4 दिनों से बैठे हैं, हम सभी अपने साथियों के साथ। सर मैं मीनाक्षी मंडल स्टूडेंट हूँ जो जिसको अभी तक जॉइनिंग नहीं मिली है। हमारा मेन रीजन ये है यहाँ पे बैठने का कि हम फार्मेसी करे हुए हैं, डिग्री होल्डर है, रजिस्टर्ड है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और फिर भी हमें जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। जॉइनिंग का कारण ये बताया जा रहा है कि आप 12वीं में मैथ से किया है, आपने बायो नहीं था आपका। और सर जैसे कि हम हमारे जो रूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया पीसीआई के रूल्स हैं, एमपी गैजेट के रूल्स हैं, वो ये बताते हैं कि आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी 12th साइंस ग्रुप से पास होना चाहिए, बी फार्मा की डिग्री होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इन्होंने हमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, हमारी एग्जाम 2023 भर्ती परीक्षा निकाली जिसमें हम लोग मेरिट स्टूडेंट्स हैं, पास मेरिट अंक से पास हुए हैं। हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो गए थे, हमारा मेडिकल भी हो गया था, हमारे डॉक्यूमेंट जो सीएमएचओ ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे सबमिट भी हो चुके थे। पर हमें आखिरी में अंत समय में ये बोल के अपात्र कर दिया गया है कि आपने जो 12वीं किया था वो मैथ्स ग्रुप से किया था, आपके पास बायो नहीं था, जो कि नियम के विरुद्ध है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और एमपी गैजेट के भी नियम के विरुद्ध है। जबकि इन्हीं डिपार्टमेंट में सेम डिपार्टमेंट में जो प्रीवियस वैकेंसी निकाली थी 2017 की 2014 की भर्ती परीक्षा, वो इस नियम के ही अकॉर्डिंग निकाली थी कि आपका 12वीं में साइंस ग्रुप होना चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मांगा था। जबकि इन्होंने जो अभी 23 वाली भर्ती परीक्षा निकाली थी उसमें सेम नोटिफिकेशन में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी ने साइंस ग्रुप की ही बात की थी, बट संचालय है स्वास्थ्य विभाग का, उन्होंने ही सिर्फ बायोलॉजी की डिमांड की थी कि 12वीं में बायोलॉजी चाहिए। हमने इतनी एलिजिबिलिटी के बाद भी, इतने एलिजिबल होने के बाद भी इतना संघर्ष करके हमने अपनी डिग्री ली है, इतना स्ट्रगल करके हमने पढ़ाई करके मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई किया है, फिर हम मेरिट अंकों से पास हो रहे हैं, फिर भी हमें नहीं दी जा रही है वैकेंसी। हम इनसे बार बार मिलने भी आए हैं और ये हमें ये बोल के बार बार नहीं बोल देते थे कि आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट, हमारे नियम, और हम आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप 12वीं में बायो नहीं है आपके पास। फिर हम लोगों ने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट में गए, वहाँ पे पिटीशन हमने अलग अलग फाइल की, सभी की पिटीशन और ऑर्डर जो है हमारे फेवर में आए हैं, हमें ज्वाइनिंग देने की बात की है। फिर हम जब वापस यहाँ पे मिलने आए, कमिश्नर से मिले, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में मिले डायरेक्टर से, तो उन्होंने फिर से ये बता दिया कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, आप सही हो पर हम आपको इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट, हमारे नियम। और आज तक हमें ये परेशान कर रहे हैं, हमें 3 साल हो गए हैं, नियुक्ति नहीं दी है, तो हम इसी वजह से आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि हमें नियुक्ति दो, न्याय दो, नियुक्ति दो। कितने दिन हो गए धरने में बैठे? सर लगातार 4 दिन हो गए हैं हमको। हम बाहर से सभी लोग अपने बाहर से आए हैं साथी लोग,
और ना तो कोई हमारी रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की, फिर भी हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, रह रहे हैं। लगभग कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं? सर ये शुरुआत में तो हम 25 विद्यार्थी थे, पर कुछ विद्यार्थी की शादी हो गई है, कहीं कोई आउट ऑफ स्टेट चले गया है, और फिर जैसे डिपार्टमेंट की मनमानी की कि हम नहीं देंगे, आप कुछ और देख लीजिए, तो ऐसे लगातार 3 साल में डिमोटिवेट होते हैं बच्चे, और अपराधी बच्चे हम रहते हैं। और यहाँ पे मुझे बैठे हुए 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को ज्वाइन और 2024 में रिजल्ट जाता है, विज्ञान समूह उनके हिसाब से, विज्ञान समूह में मैथ्स नहीं आता है इनके हिसाब से, विज्ञान समूह में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों आता है, कोर्ट भी बोलता है। इसके बाद हम लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से आदेश मिला है यहाँ इनसे क्या, लेकिन इनका ये हम लोगों को ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार ही नहीं है, और उच्च न्यायालय मतलब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये अपने आप को उस मतलब हाई कोर्ट के ऊपर ही समझ रहे हैं। अभी तक क्या आश्वासन मिला है, किससे बात हुई है? फिर इसके बाद हम लोगों ने अभी जो एक केस लगाया हुआ था बायोलॉजी और उसका चैलेंज किया था इनका गजट, क्योंकि हम लोग का जो ऑर्डर आया उसके बाद फिर से इन्होंने गजट निकाला, तो हम लोगों ने चैलेंज किया, वो भी हम लोग के फेवर में कभी आया होगा। से बात की, उन्होंने बोला है आप एक कॉपी बल्लभ भवन में कमिश्नर के लिए आप वहाँ सबमिट कर दीजिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे, ये बोल देते हैं देखेंगे। जी सर, आपका परिचय है? मैं रविशंकर भटनागर ग्वालियर से हूँ, और हमें यहाँ आए 4 दिन हो गए, ना तो हमें आश्वासन मिला है, नहीं हमसे मिलने आया है, और ना ही हमें अंदर जाने दिया जा रहा है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लेकिन ऐसा इन्होंने रूल बना रखा है कि सब छात्र यहाँ परेशान है, बहुत दूर दूर से आए हैं, और सब कोई कहीं से आया, कहीं से आया, और ये हमें ज्वाइनिंग देने से मना कर रहे हैं। तो क्या कारण है ये ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं आपको और परेशान होना पड़ रहा है सभी? इनका कहना ये है कि आपने साइंस ग्रुप हमारा मैथमेटिक्स में नहीं आता है। इनका मेन लास्ट ये है कि हमें जो साइंस ग्रुप है वो केवल जीव विज्ञान होता है। उनका ये कहना है कि केवल मैथ वाले केवल मैथ ग्रुप होते हैं, और साइंस वाले केवल जीव विज्ञान वाले होते हैं, जबकि साइंस में दोनों स्ट्रीम आती है। मैं टीचर हूँ, और डीटी में भी ये रूल निकाल रखा है कि आप अगर फार्मेसी करना चाहते हो, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ाई की है, तो गवर्नमेंट कॉलेज भी यही कहता है कि आप पीसीएम या पीसीबी, आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, तो उन दोनों आप एलिजिबल हो आप फार्मेसी करने के लिए। जबकि इनका ये कहना है कि आपने फार्मेसी करके दे दी। अगर मतलब आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला आपका चरण क्या रहेगा इसके लिए? हमारा अगला चरण, अभी हम हड़ताल कर रहे हैं, फिर हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और अपनी मांगों को जायज जो मांग है हमारी उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जब तक हमारी पूरी मांगे मान ली नहीं जाएंगी तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। आज का ये आंदोलन का क्या कारण है और क्यों, आपकी क्या मुख्य मांगे क्या है इसके अंदर? सर, हम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पे हमारी नियुक्ति हुई थी 26 फरवरी 2024 को, हमको नियुक्ति लेटर मिला था, पर इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद हमको मैथ सब्जेक्ट है आपका, ये बोलते हैं बात घोषित करते हैं। जबकि सर ये जो भर्ती नियम है मध्य प्रदेश शासन के 1989 के, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और होना चाहिए काउंसिल में, और यही है सिर्फ फार्मेसी के लिए। पर इन्होंने ये इस मांग को मान नहीं रहे हैं, इन्होंने मन से हम पे रोक लगाया है कि बायो से चाहिए हमको, जबकि ये कोई भर्ती नियम नहीं है। या हम लोग फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1994 में एजुकेशन रेगुलेशन आया, उसके अकॉर्डिंग या तो साइंस में मैथ्स वाला या साइंस में बायो वाला फार्मेसी कर सकता है। और हम लोगों के कई मेडिकल भी चला रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप मेडिकल चला सकते हो, पर हमको हॉस्पिटल में आपको जॉब नहीं देंगे। ये हमारे फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है जिसमें हम रजिस्टर्ड है,
दिल्ली में जो फार्मेसी काउंसिल चलती है, सब रजिस्टर्ड फार्मेसी है। यहाँ पे इसी प्रांगण में सर हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, वहाँ का नंबर भी है हमारे पास, उसके बिना हम फार्मेसिस्ट नहीं कहलाते। जब आपने फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली तो आप फार्मासिस्ट को लो ना, आपको 12th से क्या मतलब। और जबकि जब डिग्री में अगर कोई मैथ वाला है तो वो बायो पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, और बायो वाला है तो मैथ पढ़ता है। हमारी एलिजिबिलिटी बराबर होती है, बायो वाले के इक्विवेलेंट, मैथमेटिक्स वाले के इक्विवेलेंट बराबर का कोर्स पढ़ाया जाता है। और हम सभी को दवाइयों का पूरा ज्ञान है, तो भी हम कहीं नीचे नहीं रहे। ये अनपढ़ लोग हैं, ये 89 के रूल इनको दिखाओ तो फाइल बंद करवा देते हैं, कोई नियम मानने को तैयार नहीं है। पहले कमिश्नर साहब पूरा रायता फैला के जा चुके हैं, अब दूसरे आए हैं, उनसे मिलने जाओ, फाइल रख दो, बस हम कर रहे हैं। 3 साल हो गए सर, पहले हम कोर्ट में गए, हमने वहां पे 4 महीने में हमारा ऑर्डर ला लिया, उसके बावजूद इन्होंने क्या कह दिया कि हम अपील करेंगे। अपील में क्या कह रहे हैं सर, इनका वकील आता नहीं है, वहां से 2.5 साल हो गए ये, बस हमको डेट पे डेट मिल रही है। अभी हम कोर्ट जाके डेट लगा के आए हैं, 2 तारीख की अभी डेट है। अब ये बोलते हैं न्यायालय प्रकरण है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, यानी खुद ही केस करते हैं, फिर बोलते हैं न्यायालय प्रकरण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर न्यायालय प्रकरण नहीं रहता तो हम जवाब दे देते। तो हमने कहा कि आपको केस करने की जरूरत क्या थी, आपको डबल बेंच में जाने की जरूरत क्या थी, जब हम केस का ऑर्डर लिया है तो उसको मान भी कर लेते। हमने वो अभी भी इररिलेवेंट बोल के इनको 1 महीने का समय दिया था गवर्नमेंट ने, इनको 15,000 की पेनल्टी भी लगाई थी, पर ये अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं और ये कोई जवाब नहीं देते। अभी भी कोर्ट ने 15 दिन के अंदर पूरी एक्सरसाइज पूरा करने का है, पर गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई जाएगा, ना कोई वीडियो कॉलिंग पे भी आते हैं ये लोग, और अपने आप को ऊपर समझते हैं। हमारी यही नीति है मीडिया से कि हमारी मांगे पूरी कराई जाए। जैसे आपने कुछ वो किया है, के बाद कई बार कहते हैं सर यहाँ से वहां से यहाँ कॉल आता है, ये मैडम यहाँ से मिसगाइड कर देते हैं, ये बोल देते कि वो गलत भर्ती है, उनको पता नहीं है, वो नियम पता नहीं है, हमको बायो वाले चाहिए। मैडम को ये लगता है कि फार्मासिस्ट दवाई देने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए बैठे, इनको डॉक्टर लग रहे हैं। मैडम का नाम क्या है? वंदना खरे मैडम का नाम। मिले थे, उन्होंने गलती मानी, उसके बावजूद यहाँ के बाबू को भी पता है, अमित तिवारी नाम है उनका, उनको गलती सब पता है, पूरी फाइल रखी पड़ी सर, इनको पूरे नियम पता है, पर नहीं देना है। इनको लग रहा है 10-15 लोग क्या करेंगे, इनको भगा देंगे अपन, 4 दिन बैठेंगे, 6 दिन बैठेंगे, भाग जाएंगे। बैठे सर, हम तो कोर्ट से आज निकल लेके आएंगे, और हमको डेट ऑफ ज्वाइनिंग 26 फरवरी 2024 से चाहिए। हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए लड़ेंगे और इन पे और कंटेम्प्ट केस लगाएंगे। अगर यहाँ नहीं होता है तो न्याय लेके रहेंगे।